यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। मैं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ टेंस। आज हम दोस्तों टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें आपको समझा के भी दिखाएंगे। तो देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड टेंस होता है पास्ट टेंस, और थर्ड टेंस होता है फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों, प्रत्येक टेंस के अंदर चार चार पार्ट होते हैं। इसके भी चार, इसके भी चार, और इसके भी चार। अब जो प्रेजेंट टेंस होगा, हमें आज प्रेजेंट पढ़ना है, यानी कि प्रेजेंट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के चार पार्ट होंगे, PRES, इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारे दोस्तों पास्ट के पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो समझिए। तो देखिए, आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान समझना होगा। तो पहचान हम आपको समझाते हैं कि पहचान है इसका: जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और जो है तो हैं, ये शब्द भी आ सकता है। तो ये हमें देखना है कि हमें किसी भी इंसान की पहचान करने के लिए, जैसे उसके फेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसी टाइप से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमें, यानी कि इसकी पहचान के द्वारा ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम इसका जो है फर्स्ट रूल आपको पढ़ाएंगे और फर्स्ट रूल के द्वारा आपको समझाएंगे। देखिए, फर्स्ट रूल इसका क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। इसके बाद में हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, प्लस उसके बाद में एस या ईएस। यानी कि एक चीज दोस्तों समझ के चलिएगा, यानी कि हमें जहां सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वहां पर हमें एस या ईएस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। उसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमें चाहिए अदर वर्ड्स। अब देखिएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो कार्य करने वाला मुख्य आदमी होता है, मेन, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ में, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हमें एस या ईएस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना होगा। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्म क्या होता है, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य कर्म कहलाता है, और उसके बाद में यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बाद में हमें अदर वर्ड्स ले लेने हैं, कोई भी जो हमारे अदर वर्ड्स रह जाते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे वह किताब पढ़ती है, तो इसमें देखेंगे वह। अब हमें देखना है कि वह का स्पेलिंग जो होगा शी होगा, क्योंकि पढ़ती है लड़की है। उसके बाद में हमें देखना है ये हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है प्लूरल है, वह सिंगुलर होता है। उसके बाद में हमें लेना है सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे लेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ती, तो यहाँ पे लेंगे पढ़ती का स्पेलिंग होता है रीड, रीड। अब उसके बाद हमें इसमें क्या जोड़ना है? एस या ई एस, एस जोड़ देंगे। उसके बाद में हम जोड़ेंगे हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा किताब, तो रीड्स द बुक, ये हमारा फुल स्टॉप। अब अगर बाई चांस यहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, अगर बाई चांस हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, तो यहां पर हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल बताओ, तुम खाना खाते हो, तो मैंने बताया कि जहां सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा वहां पे हमें एस या ई एस नहीं जोड़ना है। तो तुम हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पे लेंगे यू। खाते का स्पेलिंग होगा ईट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, तो ईट द फूड, यू ईट द फूड। ठीक है, तो दोस्तों आगे चल के हम एस या ई एस के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि एस कहाँ यूज होता है और ई एस कहाँ यूज होता है। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आपको एस या ई एस के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे कि एस या ई एस किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड रूल, नेगेटिव रूल। यानी कि देखिए सबसे पहले हमें इसके अंतर्गत सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट में बता ही चुका हूं, प्लस उसके बाद में आपको डू या डज लगाना है। अब देखिए डू या डज कहां लगेगा? डू या डज लगता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डज लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाएंगे। यानी कि एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू, यानी कि सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। उसके बाद में हमें लगाना है इसके जस्ट बाद नेगेटिव में नॉट, और उसके बाद लेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद में लेंगे हम ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में लेंगे अदर वर्ड्स। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तुम गाना नहीं गाते हो, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो यू लेंगे। उसके बाद हमें देखना तुम हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए हमें डू लेना पड़ेगा। यानी प्लूरल मैंने पी लिख रखा है पहले ही, और सिंगुलर के सामने नीचे जो है एस लिख रखा है, तो प्लूरल के लिए डू लेंगे, यू डू। फिर नेगेटिव है तो नॉट लेना ही पड़ेगा तुरंत बाद, नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब हमारा होगा गाते, तो यू डू नॉट सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गाना, तो द सॉन्ग। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें अदर वर्ड्स कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे डायरेक्ट। अब उसके बाद में हम देखेंगे एक एग्जांपल सिंगुलर का, जैसे वह गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले हम लेंगे वह की स्पेलिंग, यानी कि शी, सी। इसके बाद में है, तो हमारा वह सिंगुलर है, तो इसीलिए डज लेंगे हम इसमें, तो सी डज। नेगेटिव है तो नॉट लेंगे, नॉट। गाती का स्पेलिंग जो है वही सिंग। उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द सॉन्ग, तो सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए
अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तो 3 में देखेंगे हम किस टाइप से हम जो है बता रहे हैं आपको, देखते चलिए, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए बरकरार। तो रूल नंबर हमारा 3 होगा। इसमें हमें सबसे पहले डू या डज लेना पड़ेगा, डू या तो डज लेना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब देखिए हमारे जो डू या डज है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लेंगे। हमें यानी कि सब्जेक्ट पहले देखना है कि हमें सब्जेक्ट देखेंगे तो या डू आएगा कि डज आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बाय चांस सेंटेंस के अंदर नॉट नेगेटिव आया हो, सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला के हो, नहीं आया हो, तो इसीलिए नॉट लगा देंगे। प्लस उसके बाद में हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में अदर वर्ड्स। अब हम देखेंगे जैसे रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल, जैसे क्या मोहन गाना गाता है, और क्वेश्चन मार्क। हाँ देखिए यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क भी लेना है हमें। तो डू या डज, तो हमें पहले उससे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? मोहन। तो मोहन हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल? मोहन होगा सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे लेंगे डज। फिर मोहन हमने लिखा है सब्जेक्ट, डू या डज के बाद में सब्जेक्ट लेना है, तो डज मोहन। उसके बाद में नहीं, अगर इसमें नहीं आया होता तो नॉट भी ले लेते इसके बाद में, लेकिन नहीं आया है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? सिंग, और गाना ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में एक और एग्जांपल देखिएगा प्लूरल वाला। क्या तुम बाजार जाते हो, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे इसमें? सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा तुम प्लूरल है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? डू लेंगे, डू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, फिर जाते का स्पेलिंग गो, कहां जा रहा है? टू मार्केट। ये हमारा हो गया 3rd रूल। अब रूल नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 4 हमारा किस प्रकार से होगा। रूल नंबर 4, यानी कि इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना होगा, उसके बाद में हमें डू या फिर डज लेना होगा, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में अगर नॉट आया हो तो नेगेटिव हो तो नॉट आया होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद में हम लेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में अदर वर्ड्स। और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जानते हैं? क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है पहले, तो उसके बाद में पहले उनको लेना है, फिर उसके बाद में हमें डू या डज को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस टाइप से लेना, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे वह बाजार से सब्जी क्यों खरीदती है, और क्वेश्चन मार्क। तो वह बाजार से सब्जी क्यों खरीदती है, तो सबसे पहले क्यों का, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हुआ यहाँ पे? क्यों।
तो सबसे पहले क्यों का लेंगे वाई, डू या डज में से कौन सा लेंगे, हमें उसके लिए पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, देखिए सिंगुलर है तो डज लेंगे, वाई डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो शी खरीदती। इसके बाद में नॉट, अगर इसमें नॉट आया तो ले लेते, नहीं आया, लेकिन उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है हमारा खरीदती, तो बाय, पी यू बाई। वाई डज शी बाई, क्या खरीदती है, ऑब्जेक्ट क्या है सब्जी, तो द वेजिटेबल। कहां से खरीद रही है, अदर वर्ड्स क्या है, फ्रॉम मार्केट। और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो देखिएगा, जैसे तुम आम क्यों नहीं खाते हो, और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्या है हमारा क्यों, तो वाई। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, वाई डू यू। नेगेटिव, अब इसमें नॉट भी आया तो इसलिए नॉट भी लगा देंगे, अगर बाई चांस ना आया होता तो नहीं लगाते, अगर आया है तो लगा देंगे नॉट सब्जेक्ट के, वो भी तुरंत बाद। प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ईट, और क्या खाता है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा आम, तो द मैंगो। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।